हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैग ऑफ टोकन्स, जो कि ये लीड कोड का क्वेश्चन। इसके अंदर अपन दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक होगा टू पॉइंटर और एक होगा सॉर्टिंग। तो अब अपन इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अपन को इसके अंदर दो चीज़ें गिवन है, जो अपने क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है। एक है टोकन्स, एक टोकन्स करके एक अरे है, ठीक है, एक टोकन्स करके एक अरे गिवन है। दूसरी चीज़ है वो है पावर। एक पावर करके एक नंबर है, इस पावर को जो मैथमेटिकल पावर होता है उससे कंफ्यूज मत करना, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, है ना। तो बस एक पावर करके नंबर है, इसको आप कुछ और नाम भी दे सकते हो। तो ये दो चीज़ें अपन को गिवन है और अपन को क्या करना है, अपन को फाइंड करना है स्कोर, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। अब स्कोर क्या होता है, तो देखो इनने अपन को दो चीज़ें बता रखी है कि अपन दो ऑपरेशंस है वो इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो इनिशियली जैसे मेरी पावर 200 है ना, तो मैं इनमें से कोई सा भी टोकन उठा सकता हूँ। और एक और चीज़ अपन मेंटेन करते हैं, एक स्कोर। तो लेट्स से मेरा स्कोर कितना है, इनिशियली 0 है ना, ये स्कोर अपन को रिटर्न करना है एट द एंड। तो मेरा स्कोर 0 है, तो मैं दो में से एक चीज़ें कर सकता हूँ। और जो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ वो है कि मैं इन सब में से कोई सा भी नंबर उठा सकता हूँ जो 200 से कम है या 200 जितना है। तो या तो मैं 100 उठा सकता हूँ या तो मैं 200 उठा सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने 200 उठा लिया, तो मेरी पावर डिक्रीज होके 0 हो गई। जब मैंने 200 उठाया मेरी पावर डिक्रीज होकर 0 हो गई, बट मेरा स्कोर इंक्रीज होके 1 हो गया। तो क्या होगा, अगर मैं किसी नंबर को उठा रहा हूँ और मेरी पावर डिक्रीज हो रही है तो उस केस में मेरा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। बट अब मैं किसी और नंबर को नहीं उठा सकता हूँ, है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें से किसी नंबर को उठा सकता हूँ और खुद की पावर में ऐड कर सकता हूँ। जैसे लेट्स से कि देखो 200 तो अपन ने यूज़ कर लिया है, अब इन तीनों में से कोई सा एक नंबर अगर अपने पास ऑप्शन हो कि मैं मेरे पावर के अंदर ऐड करूँ, तो मैं डेफिनेटली सबसे बड़ा नंबर ऐड करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर अभी मैंने 400 ऐड कर लिया तो 400 गया, बट ये जो नंबर है, ये जो अपन ले रहे हैं, ये कॉस्ट पे ले रहे हैं। कॉस्ट क्या है, अपन ने अपना स्कोरिंग दे दिया है उसको, है ना। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले अपनी पावर में से -200 किया, ठीक है ना। अपन ने अपनी सब पावर में से सबसे पहले माइनस किया 200 को, ठीक है। ये करते से ही अपना क्या हो गया, अपना स्कोर प्लस प्लस हो गया। फिर क्या किया अपन ने, एक सेकेंड रुकना, हाँ। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने जो 400 था इसको अपनी पावर में लिया। अगर अपन किसी चीज़ को अपनी पावर में ले रहे हैं तो अपना जो स्कोर है ना वो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को समझ आ गई। तो देखो मेरा स्कोर जो अभी तक ओवरऑल है वो कितना हो गया, 0 हो गया। पहले इंक्रीज हुआ फिर वापस से डिक्रीज हो गया, है ना। अब क्या मैं किसी और नंबर को ले सकता हूँ? अपन को अपना अपना जो एंड गोल है वो क्या है, अपन को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो अब मैं अगर इसके अंदर 300 को उठाऊंगा तो देखो मेरी मेरी पावर कितनी है अभी करंट 400, तो मैं डेफिनेटली 300 को उठा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 300 को उठाया और मेरा स्कोर हो गया प्लस प्लस। तो यहाँ देखो मेरा स्कोर 0 से वापस से 1 पे आ गया है और मेरी पावर भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। तो मेरी पावर कितनी हो जाएगी, 100। अब क्या मैं किसी और नंबर को उठा सकता हूँ? हाँ उठा सकता हूँ, वो है अपना 100, ठीक है। मैंने इस 100 को उठाया और 100 को उठाते से ही मेरा S प्लस प्लस हो गया और मेरा पावर डिक्रीज होकर पूरी की पूरी 0 हो गई। तो मेरा S एट द एंड कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो अपन ने इसमें बहुत सारी चीज़ें करी है, एट द एंड अपन को जो मैक्सिमाइज S मिला है वो है इक्वल्स टू 2। बीच में और भी अपने पास ऑप्शंस आए थे, एक 0 था एक 1 था, ये अपने पास 3 ऑप्शंस आ रहे थे S के, ठीक है। तो ऐसे करके अपना आंसर आ गया है। एंड अब अपन को इस केस के अंदर एक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट क्या है, अपन को अगर इनने कोई एग्जांपल दे रखा होगा तो अपन को समझ आ जाएगा। हाँ, जो इनने अपन को लास्ट एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर अपन को, वेट अ सेकेंड, एग्जांपल 3 एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 2 में अपन को ये ट्विस्ट समझ आ जाएगा कि क्या ट्विस्ट है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों को ये ट्विस्ट दिख गया होगा, बट अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पॉट दिस थिंग, है ना, जो मैं बताने वाला हूँ, देन दिस इज द क्वेश्चन। अब बात ये है कि इनिशियली अपनी पावर 150 है ना, एंड जो मेरा स्कोर है वो 0 है, ठीक है। मेरा स्कोर अभी 0 है, स्कोर इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरा 150 से छोटा नंबर कौन सा है जो मैं ले सकता हूँ, तो मैं 100 ले सकता हूँ डेफिनेटली। सिर्फ अभी मेरे पास 100 का ही ऑप्शन है, मैं 100 ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 100 को लिया, यहाँ से डिक्रीज किया, मेरी एस को मैंने प्लस प्लस कर दिया, तो मेरी एस कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसके अंदर और बहुत सारे नंबर्स हो सकते थे, बट अभी अपने पास सिर्फ 200 ही बचा है। तो अब क्या होगा, देखो मेरे पास अब जो मेरी पावर है वो बची सिर्फ 50, तो मैं 200 को उठा नहीं सकता हूँ, कुछ भी कर लूँ मैं।
अब अगर मैं सोचूं कि यार 200 को मैं मेरी पावर में ऐड कर लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मेरी पावर तो हो जाएगी 250, मेरी पावर तो हो जाएगी 250, बट मेरा स्कोर डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। एंड एट द एंड 250 का मैं क्या करूँ, ये दोनों की दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ, अब इन दोनों को वापस से यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं ये 250 में मैं किसी और को खरीद नहीं सकता हूँ, मतलब मैं मेरा स्कोर वापस से नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो इन दिस केस दिस इज़ यूजलेस। तो एट द एंड जब मैंने देखा कि मेरा एस एक समय में 1 था और ये मैक्सिमम था, तो मैं इसी पे जाऊँगा, है ना। अब सवाल आता है कि चलो सब चीज़ें ठीक है, सब की सब चीज़ें ठीक है, मेरे को बस इतना बता दो कि मैं कब, मेरे को बस दो क्वेश्चंस के आंसर होना मेरे पास, कि कब मैं किसी नंबर को लूँ, मेरी पावर को डिक्रीज़ करूँ और मेरा स्कोर बढ़ाऊँ। तो मैं मेरा स्कोर कब बढ़ाऊँ और कौन से नंबर से बढ़ाऊँ। अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, बहुत सारे नंबर्स हो, है ना, क्योंकि इसके अंदर अपना कुछ ऑर्डर से लेना देना नहीं है, अपन कोई सा भी नंबर उठा सकते हैं और कोई सा नंबर नहीं भी उठाएंगे ना। जैसे अगर इस केस में S1 लेता, तो इट मीन्स कि इसका आंसर S1 ही, इट मीन्स कि मैंने सिर्फ इसी नंबर को यूज़ किया है। 200 को मेरे को अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी वो पावर ही 50 बची है ना। तो मेरे को 200 के साथ कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इन दिस केस मेरा आंसर 1 ही आ रहा है और मैंने यूज़ सिर्फ 100 को किया है, मैंने 200 को कभी यूज़ किया ही नहीं, ऐसा। तो सारे नंबर्स को यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। चलो ठीक है, अपन को बात समझ आ गई। वापस से जो अपन 2 पॉइंट समझना चाह रहे थे वो है कि मैं मेरा एस कब इंक्रीज़ करूँ और दूसरी चीज़ मैं मेरा एस कब डिक्रीज़ करूँ, मुझे ये 2 चीज़ें समझनी है। तो देखो, एस डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कि मेरे को हो रहा है घाटा, और अगर मेरे को घाटा हो रहा है तो मैं मेरे घाटे में भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करूँगा। और मुझे मेरे घाटे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं मेरा पॉइंट देख के एक नंबर उठा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं सबसे बड़ा नंबर उठाऊं, है ना, क्यों ना मैं सबसे बड़ा नंबर उठाऊं। अगर अपन ऊपर वाले केस में जाए तो अपन ने देखो 400 उठाया, जो कि सबसे बड़ा नंबर था, एंड इससे अपन को प्रॉफिट क्यों हो गया, क्योंकि 400 उठाया, मेरा स्कोर गया, बट उस 400 के अंदर ये 300 भी कवर हो गया था और ये 100 भी कवर हो गया था, ऐसा। और अगर मैं 400 की जगह 200 या 100 में से उठा लेता ना, तो मेरा आंसर कभी 2 नहीं आ पाता। तो इन दिस केस अगर ब्रूट फोर्स से जाता तो मैं सब पे ट्राई करता कि एक बार 100 उठाता हूँ मैं, एक बार 200 उठाता हूँ मैं, एक बार 300 उठाता हूँ, एक बार 400 उठाता हूँ, है ना। ऐसे ऐसे करके मैं सब पे ट्राई करता, कुछ ना कुछ एंड क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा चले जाता, रिकर्शन में चले जाता, अपन को बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती, क्या पता और भी बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती, ठीक है। बट अभी मुझे सिंपल सा एक लॉजिक दिख रहा है, मैं ना कोडिंग अलग चीज़ है, मुझे एक सिंपल सा अभी एक लॉजिक दिख रहा है कि अगर मैं मेरा एस देख के, मैं मेरा स्कोर देख के लॉस में जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं सबसे बड़ा नंबर ही उठाऊँ। चलो ठीक है, मुझे फिर एक चीज़ समझ आ गई कि अगर मुझे कभी नंबर उठाना है, कभी मेरे को मेरा एस देना है, तो मैं सबसे बिगेस्ट नंबर उठाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर उठाने की कोशिश करूँगा। और जब मैं को मेरा एस प्लस करना है, यानी कि जब मेरे को मेरी पावर डिक्रीज करनी है, तो देखो पावर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है ना, मैं मेरे पावर किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट्स से इस केस के अंदर अपने पास 2 वैल्यूज़ और होती, एक होती 50 और एक होती 150, ठीक है। ये लेट्स से मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज़ है मेरे पास इसमें, और लेट्स से 200 होती ही नहीं मेरे पास 200 होती ही नहीं, मेरी पावर सिर्फ होती 150, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करता, अब मेरे पास देखो 150 है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ 100 उठाऊंगा ना, तो मेरी पावर कितनी बचेगी, एट द एंड 50 बचेगी, और मेरा स्कोर कितना हुआ, 1 ही हुआ, ठीक है। अगर मैंने ये वाला उठाया है, तो मेरी पावर जो लेफ्ट है ना, वो आखिरी में 50 रह जाती और मेरा जो स्कोर है वो 1 होता। बट अगर मैं इस केस के अंदर सॉरी माय बैड, हाँ, अपन 100 की जगह 150 लेते हैं, सॉरी, मेरी पावर लेफ्ट आखिरी में 0 हो जाती और मैंने नंबर लिया 150, लेट्स से मैंने नंबर लिया 150, तो मेरा स्कोर कितना होता 1। बट इसी की जगह मैं 50 को लेता और 100 को लेता, तो मेरी पावर लेफ्ट भी 0 है बट मेरा स्कोर 2 है, ऐसा। तो इसके अंदर अपन को ये सिलेक्शन भी काफ़ी देख के करना पड़ेगा कि मैं कौन सा नंबर को लूँ। ये देखो, जब मैं किसी नंबर को ले रहा हूँ मेरा स्कोर बढ़ाने के लिए, तो मैं उसको बड़ा नंबर क्यों लूँ मैं बड़ा नंबर, मैं छोटे से छोटा नंबर लेने की कोशिश करूँगा ना, ताकि मेरे पास पावर ज़्यादा से ज़्यादा बचे, क्योंकि अगर मेरी पावर ज़्यादा से ज़्यादा बचेगी तो मैं आगे जाके और नंबर्स को उठा पाऊँगा। दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट वी आर सेइंग इन दिस क्वेश्चन। तो अपन को 2 चीज़ें समझ आ गई कि जब भी मेरा स्कोर दे रहा हूँ तब मैं बड़ा से बड़ा नंबर उठाऊँगा, कि मैं घाटे में भी फ़ायदे से फ़ायदा का सौदा देखूँगा, ठीक है। ये चीज़ अपन को समझ आ गई। दूसरी चीज़ कि अगर मैं मेरा स्कोर बढ़ा रहा हूँ, तो मैं छोटे से छोटा नंबर उठाने की कोशिश करूँगा,
है ना, स्मॉलेस्ट नंबर उठाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरे को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि यार मुझे बड़ा नंबर उठाना है जब भी मैं मेरा स्कोर दे रहा हूँ, और मुझे छोटा नंबर उठाना है जब भी मेरा स्कोर इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मुझे 2 चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद में मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा छोटा नंबर कौन-सा है अभी करंटली, मेरा बड़ा नंबर कौन-सा है अभी करंटली? ये चीज़ें मुझे कौन बताएगा? इसका भी एक सॉल्यूशन है अपने पास। अब आपको काफ़ी तरीके आ रहे होंगे दिमाग में, मेबी क्यों आ सकता है। द क्वेश्चन में ऑब्वियसली मैंने हिंट दे दी है कि यार सॉर्टिंग कर लेते हैं, बट अगर मैं हिंट नहीं देता तो दिमाग में कई तरीके आते होंगे कि क्यों कर लेते हैं, सेट लगा लेते हैं, मैप लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, बट इसका सिंपल सा आंसर है सॉर्टिंग कर लेंगे। अपन को लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे छोटा नंबर मिलेगा, राइट हैंड साइड पे सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। तो सॉर्टिंग इज़ द वे टू गो इन दिस क्वेश्चन। अगर अपन ऊपर जाएँ, वापस इसको देखें, तो देखो इनिशियली अब इसको अपन क्वेश्चन को वापस से एक अलग नज़रिए से करने की कोशिश करते हैं। ये अभी सबसे छोटा नंबर है, ये अभी सबसे बड़ा नंबर है। इसको अपन आई नाम देते हैं, आई पॉइंटर नाम देते हैं, इसको अपन जे पॉइंटर नाम देते हैं। इनिशियली क्या मेरी पावर क्या है? अपन ना एक जगह पे एक आंसर मेंटेन करके रखेंगे और एक जगह पे एक करंट स्कोर मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है ना, करंट स्कोर। अब आंसर क्या करता है, आंसर ये मेंटेन करके रखना है कि आंसर ये मेंटेन करके रखा है कि अपना मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कितना हो सकता है। आंसर के अंदर बस यही चीज़ मेंटेन। इनिशियली दोनों के दोनों ज़ीरो है। अब देखो मेरी पावर 200 है और मैं 200 में ये 100 वाले को सबसे छोटा अभी जो सबसे छोटा नंबर है मैं उसको खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको खरीद लिया, मैंने मेरा आई पॉइंटर आगे बढ़ा दिया एंड मेरी करंट पावर हो गई 50, मेरा करंट स्कोर हो गया 1, मेरा आंसर हो गया है 1, मेरा मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर हो गया है 1। ठीक है, क्या मैं 200 को खरीद सकता हूँ? मैं 200 को नहीं खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ना जो सबसे बड़ा नंबर है, मैं मेरा स्कोर वापस देके मैंने मेरा करंट स्कोर यहाँ से मैं डिसाइड करता हूँ, मेरा करंट स्कोर दे देता हूँ मैं, और मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, सॉरी दिस शुड नॉट बी 450। ये खरीदने के बाद मेरा 100 हो गया था एंड मैंने जैसे ही 400 खरीदूँगा अब मैं, है ना, तो 400 खरीदने के बाद मेरा 500 हो जाएगी मेरी पावर। तो मैंने खरीद लिया, मैंने मेरा स्कोर वापस कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्कोर माइनस माइनस हुआ है, यहाँ पे मेरा स्कोर प्लस प्लस हुआ है। मैं अब करंटली यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। मैंने आंसर को देखो, आंसर को अपडेट नहीं किया क्योंकि मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर जो अभी तक मुझे मिला है वो है 1, है ना, 1 मिला है मुझे। तो मुझे पता है वर्स्ट के सिनेरियो मेरे पास 1 तो है मेरे पास मेरा, तो इसलिए मैं उसको अलग से संभाल के रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान देते हैं अपन। अब मेरा आई पॉइंटर यहाँ है, मेरा छोटा नंबर यहाँ है, मेरा सबसे बड़ा नंबर यहाँ है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब आई विल डू द थिंग कि, और अपन लोग कब तक चलाएंगे, ऑब्वियसली जब तक आई और जे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाए, अपन जब तक चलाते रहेंगे। अब द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज़, अब मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं 200 को खरीद सकता हूँ। हाँ, मैं 200 को खरीद सकता हूँ, मैंने 200 को खरीद लिया। मैंने यहाँ पे अब मेरा करंट पावर जो मेरी बची वो है 300, मैंने 200 को खरीद लिया, मेरा करंट स्कोर हो गया है 1। अभी मेरा आंसर 1 का 1 ही है, ऑलराइट, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई, मेरा आई पॉइंटर भी बढ़ गया है आगे। इसके बाद में अब जो मेरा नेक्स्ट स्कोर है वो है 300। क्या मैं 300 को खरीद सकता हूँ? हाँ, मैं 300 को खरीद सकता हूँ। ये किया मैंने, मेरा करंट स्कोर बढ़ाया, मेरा आंसर भी इंक्रीज़ हो गया, 2 हो गया। ये था ट्रायल रन। अब मेरा आई पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, मेरा आई पॉइंटर जैसे ही आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, अपन लूप ख़त्म कर देंगे। अब अपन करते हैं इसको कोड। नाउ लेट्स सॉल्व इट। जो अपन ने सबसे पहली चीज़ देखी थी वो थी सॉर्टिंग। तो वी हैव टू सॉर्ट टोकन्स, so we have to sort tokens dot begin comma tokens dot end। अपन ने सॉर्टिंग लगा दी। इसके बाद में अपने 2 पॉइंटर्स थे अपने पास, इंट आई इक्वल्स टू 0 जो स्टोर करेगा सबसे छोटे नंबर का इंडेक्स, और इंट जे इक्वल्स टू टोकन्स डॉट साइज -1, ये स्टोर करके रखा है सबसे बड़े नंबर का इंडेक्स। ये 2 चीज़ें हैं अपने पास। इसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज़ वी हैव टू रन अ लूप, और ऑल्सो उससे पहले अपन मेंटेन करके रखेंगे 2 चीज़ें। वो होगा एक इंट स्कोर, इनिशियली स्कोर 0 है, इनिशियली अपना मैक्सिमम स्कोर भी है SCORE, वो भी कितना है, 0 है, ठीक है। अपन एक लूप चलाएंगे जब तक i इज़ लेस देन j है, और इक्वल्स टू के लिए भी चलाएंगे। अपन ने देखा था कि अभी अपन ने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि इक्वल्स टू पे भी अपन को रन करना ही है इसको। आते से सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक कि जो मेरे पास अभी करंट पावर है, ठीक है ना, ठीक है, क्या जो मेरी करंट पावर है मैं उससे खरीद सकता हूँ जो सबसे छोटा नंबर है उसको। वो मुझे कैसे पता चलेगा
टोकन्स ऑफ आई के अंदर सबसे छोटा नंबर है, अगर मेरी पावर उससे ज़्यादा है, इस मीन्स कि मैं सबसे छोटे से छोटे नंबर को खरीद सकता हूँ। अगर मैं खरीद सकता हूँ तो मेरी पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मैंने खरीद लिया तो देखो मेरी सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मेरी पावर डिक्रीज़ हो जाएगी टोकन्स ऑफ आई से। ये चीज़ हो गई। मेरा अब स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने यूज़ कर लिया है, तो अब वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं रहा, उसके बाद वाला मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ये वाली चीज़ भी हो गई। मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो गया है, SCORE++, मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो गया है। मुझे ये वाली चीज़ भी समझ आ गई। ठीक है, बस ये 3 चीज़ है। अपन ना अब आएगा एल्स कंडीशन। एल्स का मतलब है कि मैं नहीं खरीद पाया, मैं उस चीज़ को नहीं खरीद पाया, तो अब मैं मेरा स्कोर दूंगा और सबसे बड़े नंबर को खरीदूंगा। वन मोर थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो इज दैट अगर आपने इंटेंस को फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा हो तो इसके अंदर आउटपुट 0 है। इन्हें यहाँ पे लिखा है सिंस योर स्कोर इज 0 इनिशियली यू कैन नॉट प्ले द टोकन फेस डाउन, यू कैन नॉट प्ले इट फेस अप। इसका मतलब ये है, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लेट्स से यहाँ पे आया मैं, अब मुझे पता है कि मैं मेरा स्कोर देख के पॉइंट्स लेने वाला हूँ, मुझे पैसे उधार लेने वाला हूँ, या मैं मेरा स्कोर दे रहा हूँ बस किसी को, है ना, और वैसा एक टोकन उठा लूँगा, मैं उस टोकन को खरीद रहा हूँ मेरा स्कोर दे के। कभी मैं पहले मैं पावर दे के खरीद रहा था, अब मैं स्कोर दे के खरीद रहा हूँ। बट नाउ द थिंग इज दैट अगर मेरे पास स्कोर ही नहीं है, तो अगर मेरा स्कोर 0 है तो मैं खरीद नहीं सकता ना मैं स्कोर उधार में ले सकता हूँ, मेरा स्कोर नेगेटिव नहीं जा सकता एट एनी पर्टिकुलर कंडीशन। यहाँ पे अपन को लिखे, यहाँ पे अपन को आई गेस दे के भी रखा होगा, इफ़ योर करंट स्कोर इज एटलीस्ट 1 तो ही आप वो खेल सकते हो। अगर मेरा करंट स्कोर 0 है तो मैं ये गेम नहीं खेल सकता। ठीक है ना, मैं ये इसके अंदर ही वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इफ़ माई स्कोर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि मेरा स्कोर 1 नहीं है, मेरा वो स्कोर 1 से कम हो गया है। इन दिस केस वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस लूप, सिंपल एज दैट। ये अपन आते से ही ब्रेक कर देंगे लूप। नहीं तो अपना क्या होगा, नहीं तो अपनी पावर इंक्रीज हो जाएगी। आर पावर शुड बी प्लस इक्वल्स टू टोकन्स ऑफ आई एंड जे माइनस माइनस। अब अपन ने वो नंबर का यूज़ कर लिया तो अपना पॉइंटर डिक्रीज कर देंगे। ऑल्सो जो अपना स्कोर था वो हो जाएगा माइनस माइनस। आफ्टर ऑल दिस अपन को अपना मैक्सिमम स्कोर चेक करना था। सो मैक्सिमम स्कोर विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम स्कोर कॉमा स्कोर। इतना हुआ। एट द एंड वी आर गोइंग टू डायरेक्टली रिटर्न मैक्सिमम स्कोर। That's it. Let's run it and let's submit it. Okay. ओके, यहाँ पे अपन ने आई लिख दिया, यहाँ पे अपन को जे लिखना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन बड़ा नंबर उठा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बड़ा नंबर अपन को प्लस करना है, तो गलती से मैंने आई लिख दिया था वहाँ पे। ठीक है, लेट्स सबमिट इट। ऑलराइट, तो दिस शुड गेट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो देखो अपनी जो मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो खींच रहा है वो है ये n log n का, है ना, इसने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खींची है। इसके बाद में ये जो लूप चल रही है ये वी नो दिस कि ये लूप कब तक चलेगी। ये लूप चलेगी टोटल ऑफ n टाइम्स, टोकन टाइम्स, टोटल ऑफ टोकन टाइम्स चलेगी ये लूप। और अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अपन को समझ आ गई है, वो होगी n log n प्लस n, एंड इसको वी कैन से दैट दिस इज बिग O ऑफ n log n। ठीक है, ये है अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें दैट, तो वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। डिस्क्रिप्शन पे जाए अपन नीचे देखे तो देखो लेंथ 1000 थी, 10 to the power 3 थी, 10 to the power 3 पे n log n, कोई इशू नहीं है। दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल, सब कुछ बढ़िया है। दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन रिगार्डिंग, feel free to ask it in the comments. Alright, I'm going to see you in the next video. Bye bye everyone.